नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का माजी सा एजुकेशन पर। लैब असिस्टेंट के फॉर्म भरने की लास्ट डेट 25 फरवरी है और लगातार फॉर्म भरे जा रहे हैं। फॉर्म भरने के दौरान आपसे जो साइंस वाले हैं उनके पोस्ट चॉइस मांगी जा रही है कि आपको कौन सी पोस्ट फिल करनी है। तो जो पोस्ट चॉइस के रिगार्डिंग मतलब बहुत सारे डाउट्स है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ध्यान ही नहीं होता कि किस डिपार्टमेंट में क्या काम होता है, क्या चीजें होती है। हालांकि इसके रिगार्डिंग मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, फिर भी मैं आपको इस वीडियो में मैं आपको सैलरी वगैरह सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में उसके बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो रहेगा। और मैं आपको बताऊंगा कि आखिर में फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी क्या होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए। बाकायदा बिल्कुल इंटरेस्टिंग वीडियो भी है, तो इसको आप लास्ट तक देखना। आप सभी को पता है कि और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, पढ़ाने का मिलेगा मौका। क्योंकि जो लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं उनमें से अधिकतर बच्चों की इच्छा है कि यार मुझे 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 पढ़ाने का मौका मिले, मतलब ठीक है, उनकी इच्छा है, मतलब बहुत सारे लोगों की। तो उनकी वो इच्छा क्या पूरी हो पाएगी, क्या पढ़ाने का मौका मिलता है, इस बारे में भी मैं आपसे सटीक बात करने वाला हूं। ये आपके पास 7 चॉइस है, 7 में से कौन सी चॉइस बननी है मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताता हूं पॉइंट बाय पॉइंट कि काम कहां क्या होता है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग पीएचडी में क्या काम होता है। तो देखो, आपका काम है जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग। सिंपल सी बात है, मैं बता दूं, जो वाटर डिपार्टमेंट है ना, पानी वाला, वो समझ लो वही ये चीज है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, पानी का परीक्षण, पानी की टेस्टिंग वगैरह, ठीक है, उसकी रासायनिक गुण, बायोलॉजिकल विश्लेषण हुआ, ठीक है। जो लैब है, लैब का रिकॉर्ड मेंटेन करना है, लैब का रखरखाव वगैरह और गुणवत्ता नियंत्रण, यानी कि आपको ये बताना है कि ये पानी पीने लायक है या नहीं है, ये पानी पीने लायक है या नहीं है, ये चीज आप टेस्टिंग करके बताओगे, ये चीजें, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखनी है आपको। फिर बात आती है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में देखोगे तो क्या करना है आपको, सीधी सी बात है भाई, मिट्टी की जांच करनी है, ठीक है, कि मिट्टी में किन चीजों की शॉर्टेज है, क्या चीज डालनी चाहिए जिससे पैदावार है वो अच्छी हो, वो सारी चीजें चेक करनी है। बीज और खाद का विश्लेषण कि बीज कैसा है, ये पैदावार अच्छी देगा नहीं देगा, खाद कैसी है, खाद के साइड इफेक्ट क्या है, खाद के फायदे क्या होंगे, ठीक है। और जो लैब है, लैब के जो उपकरण है उनका रखरखाव और जो रिकॉर्ड मेंटेनेंस, जो भी डाटा है, डाटा को वो मेंटेन करना, रिकॉर्ड मेंटेनेंस। ये हो गया आपके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। अब बात आती है राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट। देखो, फॉरेंसिक साइंस की बात करो, थोड़ा सा मामला मुझे ये फॉरेंसिक साइंस थोड़ा सा टफ लगता है। वैसे किसी की चॉइस भी हो सकती है, बाई चॉइस अगर किसी को यार मुझे नौकरी करनी है, मतलब इस टाइप की, मतलब जिसमें चैलेंज हो, नई नई चीजें हो, तो फिर आप फॉरेंसिक साइंस में जाओ, क्योंकि वहां नए नए कारनामे आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन देखो, चीजें बहुत वहां थोड़ा मतलब मैं तो ज्यादा सही नहीं मानता, ठीक है, मेरी तो इच्छा नहीं है, ठीक है। मेरी इच्छा तो क्या है मैं आपको बताने वाला हूं आगे। बाकी फिर भी इसमें क्या क्या काम होता है, जैसे कि नमूना प्रबंधन, सैंपल लेना, सैंपल की जांच करना, जहां पे कुछ भी अपराध हुआ है। मेन चीज है कि इसका काम ही जुड़ा हुआ किससे, अपराध से। जहां पे अपराध होगा वहां पर फॉरेंसिक साइंस वाला मामला आएगा, ठीक है। तो खून, बाल, कपड़े, इन सभी की जांच करना, जब तक वो केस का निपटारा नहीं हो जाए तब तक उसका स्टोरेज वगैरह चीजें, तो बहुत सारी चीजें होती है, मतलब वो अलग अलग, ठीक है। फिर डीएनए फिंगरप्रिंट परीक्षण में सीनियर्स जो होते हैं, सीनियर्स भले वो साइंटिस्ट हो या जो भी हो, उनकी सहायता करना वगैरह, ठीक है। उसमें जो भी उपकरण होता है उसका रखरखाव होता है, डाटा तैयार करना होता है, और फॉरेंसिक रिपोर्ट जो निकलती है, फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार करने में सीनियर की सहायता करना, ठीक है। इन सब चीजों में सहयोग करना। इसके अलावा फिर आता है संस्कृत शिक्षा विभाग। तो ये विभाग तो बढ़िया है, वही जो आपकी स्कूल डिपार्टमेंट का होता है, माध्यमिक शिक्षा विभाग, वही सेम चीज होती है लगभग लैब का रखरखाव, ठीक है, जो प्रैक्टिकल होते हैं बच्चों को करवाना, रिकॉर्ड मेंटेन करना, ठीक है, और विभाग के सीनियर द्वारा बताए गए दूसरे जो कार्य। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो माध्यमिक शिक्षा विभाग। तो माध्यमिक शिक्षा विभाग में लैब का रखरखाव तो आपको करना है ही है, ठीक है, लैब की देखरेख तो करनी है ही है। लैब का रिकॉर्ड मेंटेन, लैब में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या सामान है, ठीक है, कौन सा टूट गया, कौन सा फूट गया, कौन सा खराब हो गया, किसको ठीक करने के लिए भेजना है, वो सारी चीजें। टीचर्स और स्टूडेंट का सहयोग करना है, यानी कि मतलब जो आपके जैसे कि फिजिक्स लैब है, तो फिजिक्स के जो फर्स्ट ग्रेड टीचर होंगे उनका सहयोग करना लैब में, और स्टूडेंट को सपोर्ट करना,
जो प्रैक्टिकल होंगे उस दौरान, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट आता है, क्या पढ़ाने का मौका मिलता है। तो देखो सबसे बड़ी बात है कि ये मौका बहुत सारी स्कूलों में मिल जाता है, पढ़ाने का मौका बहुत सारी स्कूलों में मिल जाता है, क्योंकि स्कूलों में स्टाफ की हमेशा शॉर्टेज रहती है, स्टाफ की हमेशा शॉर्टेज रहती ही है। तो आपको यदि ज्ञान अच्छा है कि सर जी मुझे फिजिक्स आती है, मुझे केमिस्ट्री अच्छी आती है, या मुझे बायोलॉजी अच्छी आती है, तो आप प्रिंसिपल को बोल सकते हो कि सर मैं बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, बहुत शानदार पढ़ा सकता हूँ। तो भाई साहब, और आपको मतलब और मौका मिल के तो बहुत मजा आता है, मतलब एज ए टीचर, मतलब आप जाओगे 11-12 के बच्चों के सामने, फिर पढ़ाओगे उनको, तो मतलब एक बढ़िया ही, मतलब क्या ही बताऊं मैं, मतलब शानदार जॉब है। और सबसे बड़ी बात जो चीज माध्यमिक शिक्षा विभाग और इस संस्कृत शिक्षा विभाग में होगी वो है मई जून के मजे। ये चीज इनमें नहीं है। ये जो है ना, ये जन स्वास्थ्य, एग्रीकल्चर, राज्य विधि विज्ञान, इनमें नहीं है। शिक्षा विभाग में मई जून के मजे हैं, मई जून की छुट्टियां मिलने वाली है, बाकी किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं मिलने वाली। ये 2 महीने जिंदगी के मजे लो, जहां घूमना है वहां घूम के आओ भाई साहब। नहीं तो ये जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले हैं, फॉरेंसिक साइंस वाले हैं, बेचारे बाप रे डल ही जाएंगे, ये सही बता रहा हूँ, ठीक है। इनको रोज जाना है, ठीक है भाई, छुट्टी आई वो बीच की वो बात हो रहा है, बाकी ऐसे 2-2 महीने छुट्टियां नहीं पड़ने वाली। ये छुट्टियां तो सिर्फ माध्यमिक शिक्षा विभाग को ही मिलने वाली है। तो ये तो रहे सारे ये फायदे। अब बात करते हैं सैलरी की। तो सैलरी की बात करें उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको चॉइस क्या फील करनी है। सीधी सी बात है, आपको सबसे पहला विभाग चूज करना है माध्यमिक शिक्षा विभाग, प्रयोगशाला सहायक ग्रेड 3 माध्यमिक शिक्षा विभाग पहला चूज कर लेना, फिर संस्कृत शिक्षा विभाग दूसरा चूज कर लेना, ठीक है। दो तो भले ही ये चूज कर लेना, उसके बाद आपकी इच्छा, आप भले उसके बाद ये एग्रीकल्चर भी चूज कर सकते हो 3 नंबर पे, ठीक है। फिर उसके बाद आपके हिसाब से देख लेना। बाकी मेन तो मतलब सबसे पहली चॉइस तो माध्यमिक शिक्षा विभाग को ही देना, कि जो मजे इस डिपार्टमेंट में है वो किसी और डिपार्टमेंट में नहीं है, ठीक है। ये मई जून के मजे और ये छुट्टियां, और भाई साहब ये बच्चों के साथ वो स्कूलों में जो भी फंक्शन होंगे, वो सारी चीजें, 15 अगस्त 26 जनवरी वो फंक्शन, मजे ही मजे। मतलब कुल मिला के मैं कहूँ ना, ये लैब असिस्टेंट लेवल 8 की पोस्ट है, सैलरी भी अच्छी खासी, और इसकी डिमांड क्यों है? इसकी डिमांड ओनली फॉर इस माध्यमिक शिक्षा विभाग के कारण है। और एक कॉलेज शिक्षा विभाग भी आता है, उसमें भी वैसे मजे ही है, ठीक है। हालांकि इस बार ज्योग्राफी में तो है, ठीक है, लेकिन साइंस वालों के उस कॉलेज डिपार्टमेंट की सीटें नहीं आई है, ठीक है। अब बात करते हैं सैलरी की। तो सैलरी आपको पता है, ये आपके लेवल 8 पोस्ट है लैब असिस्टेंट, सिर्फ और सिर्फ फॉरेंसिक साइंस में एक जूनियर लैब असिस्टेंट है, उसको छोड़कर वो लेवल 5 पोस्ट है। अब ये 7वें वेतन आयोग के हिसाब से चीजें है कि 2 साल का जो प्रोबेशन पीरियड होगा उसमें आपको मिलेंगे 18,500, फिर 2 साल के बाद आपका बेसिक होगा 26,300, फिर उसमें कुछ एचआरए जुड़ेगा, फिर इसमें डीए आएगा, जैसे कि डीए की रेट अभी की 60% है, ठीक है, बाद में कुछ और हो जाएगी, ठीक है। तो मैं अगर अभी के हिसाब से और 7वें वेतन आयोग के हिसाब से देखूं तो सैलरी बन रही है 44,000, लेकिन 44 नहीं है, ये ज्यादा होगी, ये ज्यादा बहुत हो जाएगी। एक तो क्या होगा कि ये आपका, एक बात ध्यान रखना, ये जो बेसिक है ना, ये हर एक साल में 3% बढ़ता है, तो 26,300 का 3% बढ़ेगा, तो ये बेसिक बढ़ेगा, तो डीए भी उसमें बढ़ेगा, एचआरए भी बढ़ेगा, वो चीजें तो बढ़ती ही रहती है। और आपके लिए मेन बात यह है कि आप जब नौकरी लगोगे, 2 साल का प्रोबेशन पीरियड पूरा करोगे, तब तक 8वां वेतन आयोग लग चुका होगा, तो ये सैलरी 44 नहीं होगी, सैलरी तो आपके ये 60,000 होगी भाई साहब, 60 के। आप 2 साल का जब प्रोबेशन पीरियड पूरा होगा तो 60,000 से 1 रुपया नीचे नहीं लेने वाले। 2 साल के बाद जब ये प्रोबेशन पीरियड पूरा हो जाएगा ना, उसके बाद 60,000 से 1 रुपया नीचे आप नहीं लेने वाले। तो सीधी सी बात है, तैयारी जम के करनी है और कुछ भी चूक नहीं रखनी है। आप सभी को पता है कि माजिसा एजुकेशन पे क्वालिटी कंटेंट बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जा चुका है, सिलेबस कंप्लीट किया जा चुका है, सारी क्लासें हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे उपलब्ध है। इसके अलावा नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा,
वहां से ये सारे नोट्स ले सकते हो। ये नोट्स वही है जो हमने ये जो क्लास है इन क्लासों में पढ़ाया है। ये इन नोट्स का भी आप उपयोग कर सकते हो, बहुत ही शानदार नोट्स है, सब कुछ सही चीजें ढंग से, आरबीएससी एनसीईआरटी सारा कंटेंट के लिए हमने मेहनत कर दी है। बस आपके लिए तो तैयार माल पड़ा है, उसको पढ़ना है, सारी चीजें तैयार है आपके लिए, बस आपको अपने हिसाब से मेहनत करनी है। उसके अलावा हमारी टेस्ट सीरीज भी है, आप मजीसा एजुकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड करके हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हो और अपनी सफलता को रफ्तार दे सकते हो। यानी कि आपकी जो गाड़ी है उसकी रफ्तार इतनी तेज कर लो कि ये 60,000 रुपए जो है ना, ये 60,000 रुपए ये छोड़ना नहीं है, 60,000 रुपए। और सबसे बड़ी बात भाई साहब, ड्रीम जॉब, ये माध्यमिक शिक्षा विभाग, मई जून के मजे, 60,000 सैलरी, क्या चाहिए? सारी नौकरियां फेल मानता हूं मैं लेवल स्टैंड के आगे, जितने मजे इसमें है ना भाई साहब किसी में नहीं यार। लेवल 8 पोस्ट भाई, आपका वीडियो है, पटवारी है, वो चीजें इनके लेवल भी लेवल 8 नहीं है, जबकि उनको पूरे 12 महीने जाना होता है। ये दो महीने छुट्टियां पड़ेगी यार, मतलब बीच में दीपावली की छुट्टी और सर्दियों की छुट्टियां, और मतलब मजे ही मजे यार। पढ़ो पढ़ो, तैयारी करो, साफ बता रहा हूं, जिंदगी के मजे लैब असिस्टेंट में ही है, बाकी कहीं और मजे नहीं है। ठीक है, तैयारी करते रहो और चूक बिल्कुल नहीं करनी है। क्वालिटी कंटेंट मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये सारी प्लेलिस्ट, ये प्लेलिस्ट जिसने अच्छे से देख ली उसका बेड़ा पार डेफिनेटली हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच, और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें।